अ वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बीए सेकेंड ईयर का इंग्लिश का पेपर 1 डिस्कस करेंगे। इस पेपर का टाइटल है ब्रिटिश पोएट्री। हम ये डिस्कस करेंगे कि इस पेपर में कितने यूनिट हैं, कौन सी यूनिट में कितने मार्क्स की है, कितने क्वेश्चन आने हैं, एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है और उस क्वेश्चन को लिखने का तरीका क्या होगा। तो देखिए आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि हमारे इस पेपर में 3 यूनिट है। यूनिट 1 की अगर हम बात करें तो यूनिट 1 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और ये कितने मार्क्स कैरी करती है, 10 मार्क्स। 5 क्वेश्चन आएंगे टोटल। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा तो 5 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा तो टोटल कितने मार्क्स हुए, 10 मार्क्स। यानी कि फर्स्ट यूनिट 10 मार्क्स की है। 5 क्वेश्चन आपको लिखने हैं, शॉर्ट लिखने हैं, जिनका आंसर 1, 2 या 3 सेंटेंस में कंप्लीट हो जाए। अब हम यूनिट 2 की बात करते हैं। तो देखिए यूनिट 2 में लिखा है शॉर्ट क्वेश्चंस या एक्सप्लेनेशंस। चूँकि इसमें पोएम्स हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ, पीबी शेले एंड जॉन किट्स, इनकी कुछ पोएम्स हैं। इनमें से एक्सप्लेनेशन भी आ सकती है या शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं और ये यूनिट भी 10 मार्क्स की है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे केवल 2। कितने क्वेश्चन आएंगे, केवल 2। और एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 5 का। तो ये यूनिट भी कितने मार्क्स की हो गई, 10 की। अब की बार क्वेश्चन का साइज, आंसर का आपका जो साइज होगा वो बड़ा हो जाएगा। चूँकि 5 नंबर का है इसीलिए यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर का जो साइज है वो कम से कम 200 से 250 शब्दों के बीच में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल काउंट करके लिखोगे कि 200 हो गए। वो 150, 60, 70, 180, 90, 200, 220 भी हो सकते हैं। काउंट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आप लिखेंगे तो आपको पता होता है कि एक लाइन में 8 से 10 शब्द आते हैं। अगर आपने उसमें 20-25 लाइन अगर आपने लिख दी तो इसका मतलब है कि वो आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब हम यूनिट 3 की बात करते हैं। यूनिट 3 में लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे और ये यूनिट 30 मार्क्स की है। सबसे ज़्यादा 30 मार्क्स कैरी करती है। इसमें आपको 3 क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। कितने क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं, 3 के। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 10 का। टोटल कितने हो गए, 30। और इस प्रकार हमारा पूरा पेपर कितने मार्क्स का हो गया, 50। तो ये पेपर पूरा 50 मार्क्स का है। और यूनिट 1 10 मार्क्स, यूनिट 2 10 मार्क्स, यूनिट 3 30 मार्क्स। अब हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो बात है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए जब स्टूडेंट एग्ज़ाम रूम में बैठता है और क्वेश्चन के आंसर लिखना शुरू करता है तो वो देखता है कि उसको जो क्वेश्चन आता है वो सबसे पहले उसी क्वेश्चन को हल करता है, उसी क्वेश्चन को लिखता है जो भी उसको आता है। अच्छी बात है, वही लिखना चाहिए, जो भी आता है वही उसको लिखना भी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम ये होती है कि सबसे पहले बच्चे को आता है, सपोज करो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का उसको आंसर आता है। अब वो क्या करता है कि जैसे ही कॉपी का पहला पेज खुला उसने लिखा सीधा क्वेश्चन और लिखना स्टार्ट कर दिया। वो ये भी भूल जाता है कि यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 7 लिखना चाहिए। अब जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है तो पहले पेज पे तो आंसर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 का, और फिर क्या किया, फिर उसने लिख दिया क्वेश्चन नंबर सपोज करो 5, फिर उसने क्वेश्चन नंबर कर दिया 8, फिर क्वेश्चन नंबर कर दिया 1, फिर क्वेश्चन नंबर कर दिया 3। तो देखो क्या इनमें कोई सिस्टम है, कोई सिस्टम नहीं है। अब एग्जामिनर जब कॉपी चेक करेगा तो पहले उसने 7 को देखा, फिर अचानक से 5 पे आना पड़ा उसको, पेज पलट, क्वेश्चन पेपर के पेज पलटने।
फिर 8 पे जाओ दोबारा से, फिर एकदम से 1 पे आना पड़ा, फिर 3rd पे जाना पड़ा। अब इससे होता क्या है, इससे होता ये है कि एग्ज़ामिनर को कॉपी चेक करके उसकी मार्किंग करने में प्रॉब्लम होगी, और जब प्रॉब्लम होगी तो वो आपके मार्क्स उतने अच्छे नहीं आएंगे, यानी कि आपका प्रभाव एग्ज़ामिनर पे अच्छा नहीं पड़ेगा। और जब एग्ज़ामिनर पे प्रभाव आपका अच्छा पड़ेगा ही नहीं तो फिर वो आपको अच्छे मार्क्स देंगे क्यों। इसीलिए हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि देखिए 3 यूनिट है हमारे क्वेश्चन पेपर में, बहुत बड़ी कॉपी होती है। सबसे पहले आप लिखो यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 1 लिखिए। कितने क्वेश्चन करने हैं, 5 क्वेश्चन नंबर जो भी आपको आता है 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। अब इनके लिए आप 4 से 5 लाइन छोड़ दो। सपोज करो आपको क्वेश्चन नंबर 1 आता है, आपने फटाफट लिख दिया जो भी आता है। क्वेश्चन नंबर 2 नहीं आता, इसके लिए आप 4 से 5 लाइन छोड़ दो, बाद में आ जाएगा याद, बाद में लिख लेना। 3rd आता है, आपने 3rd लिख दिया, लीजिए सब 3rd आता है मुझे, मैंने 3rd लिख दिया। 4th आता है, 4th भी आपने लिख दिया। लेकिन आपको 5th नहीं आता, तो आपने क्या करना है, इसका स्पेस खाली छोड़ देना है। अब आप आ जाएंगे नेक्स्ट यूनिट पर। कौन से यूनिट पर, यूनिट नंबर 2 पर अब आप आ जाएंगे। जब आप यूनिट नंबर 2 पर आ जाएंगे तो यूनिट नंबर 2 पे फिर आपको वही करना है कि सबसे ऊपर क्या लिखना है, यूनिट नंबर 2। इसके क्वेश्चन करने हैं आपको 2। तो जो भी क्वेश्चन आपको आता है, सपोज करो वो क्वेश्चन नंबर था 6, तो आपने क्वेश्चन नंबर 6 लिखा, ये आपको आता है, आपने पूरा लिख दिया, फटाफट पूरा कर दिया। आपको क्वेश्चन नंबर 7 अच्छे से याद नहीं आ रहा, तो आपने इसका स्पेस क्या कर दिया, खाली छोड़ दिया। और अब आप आगे बढ़ गए, आगे बढ़कर आप पहुंच गए यूनिट नंबर 3 पर। यूनिट नंबर 3 के आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, 3 क्वेश्चन करने हैं। सपोज करो आपको क्वेश्चन नंबर उसका जो 1 है, यूनिट 3rd का 1 आता है, आपने फटाफट लिख दिया, और पूरे आपने लगभग 250-300 वर्ड आपने लिखे और आगे बढ़ गए। लेकिन उसके नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आता ही नहीं, तो उसका क्या करना है, स्पेस छोड़ दो। स्पेस छोड़ देना चाहिए उसका, वहीं पर क्वेश्चन नंबर लिख करके स्पेस छोड़ दीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप पहुंच गए, ये भी आपने लिख दिया फटाफट। अब हमें क्या करना है कि हमें जो हमने क्वेश्चन छोड़े थे वो भी करने हैं। अब हमें कुछ तो आता ही, हमने इतना तो पढ़ा ही है, तो अब हमें उन्हीं क्वेश्चन को जो हमने स्पेस छोड़ा था उनको पूरा करना है। इस प्रकार से अगर आप पेपर करोगे तो एग्ज़ामिनर पे जो इम्पैक्ट होगा वो बहुत अच्छा होगा, और उनको मार्किंग करने में प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी। आपका इम्पैक्ट अच्छा होगा, आपका प्रभाव अच्छा पड़ेगा, तो आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। अब मैं बात करता हूँ टाइम मैनेजमेंट। भाई टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए हमें अच्छे से पता है कि यूनिट 1 में 5 क्वेश्चन आएंगे वेरी शॉर्ट, तो हमें एक क्वेश्चन को कितने मिनट देनी चाहिए, केवल 2 मिनट, 2 मिनट देनी चाहिए। और 5 क्वेश्चन को कितने मिनट देनी चाहिए, 10 मिनट। 10 मिनट में हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं आगे सेकेंड यूनिट पर। सेकेंड यूनिट में हमारे 2 क्वेश्चन आने हैं और एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा। तो यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन को लगभग 15 मिनट देने हैं, तो दोनों क्वेश्चन को लिखने में हमें कितनी मिनट खर्च हो जाएगी, लगभग 30 मिनट हमारी खर्च हो जाएगी। अब ओवरऑल हमारी 40 मिनट्स तो ख़त्म हो चुकी है। अब हमारे पास बची 140 मिनट। उन 140 मिनट में हमें 3 लॉन्ग क्वेश्चन लिखने हैं, लॉन्ग, जिनका आंसर हमें 250, 300, 350 शब्दों में लिखना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें टाइम को डिवाइड करना पड़ेगा, और एक क्वेश्चन के लिए 45 मिनट का टाइम हम डिसाइड कर लेंगे। तो 3 क्वेश्चन हम 135 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे। अगर हम पूरे को हम जोड़ते हैं तो हमारे पास
फिर भी टाइम बच जाएगा पेपर को एक बार रिवाइज करने के लिए। हमें कोई लाइन याद आ रही है, किसी क्वेश्चन में हमें ऐड करनी है, तो हम वो ऐड कर सकते हैं। मतलब कहने का यह है कि हमारे पास पेपर को फाइनल टच देने का भी टाइम बच जाएगा। इज दैट क्लियर? इस तरह से हमें पेपर करना है। हमें पेपर इस तरीके से करना है कि हमारा कंप्लीट पेपर हो जाए, हम उसको रिवाइज भी कर ले और एक सिस्टमेटिक वे में हम उसके आंसर लिख भी दे, ताकि जब एग्जामिनर हमारी कॉपी जांचेगा तो उसके चेहरे पर एक अच्छी सी स्माइल आ जाए, स्माइल। और अगर उनके चेहरे पर स्माइल आ गई तो आपके मार्क्स में भी क्या आ जाएगी? स्माइल आ जाएगी, यानी कि आपके मार्क्स भी अच्छे हो जाएंगे, गुड हो जाएंगे। जो बातें मैंने बताई है इनका ध्यान रखना है। जब हम क्वेश्चन का आंसर अटेम्प्ट करेंगे, इस पैटर्न को आपको फॉलो करना है, फिर आप देखना कि आपके मार्क्स में कितना डिफरेंस आता है। थैंक यू सो मच।